रत्ती खाला समझ गई कि फाख्ता को मशवरा पसंद आया है। शाम होते ही बीफा वापस लौटी तो उसके साथ दो छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे जो बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा अलिफा कर घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रत्ती खाला खुश होकर अपने साथी कबूतर के साथ ये सब देख रही थी। अगली सुबह बीफा रत्ती खाला के पास जा पहुंची और इसे बताया कि कैसे इसे बुलबुल के दो छोटे बच्चे मिले जिनके माँ बाप किसी शिकारी का निशाना बन चुके थे और बच्चे घोंसले में भूखे प्यासे पड़े थे और वो उन्हें साथ ले आई है। रत्ती खाला बहुत खुश हुई और इसे बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ दिया। बीफा ने बुलबुल के बच्चों के नाम मोना टोना रख लिए और उनकी देखभाल करने लग गई। एक रात बहुत आंधी चली, कई घोंसले गिर गए, कितने परिंदे भी जख्मी हुए। बीफा ने सुबह देखा तो एक परिंदा दरख्त के पास जमीन पे गिरा पड़ा था। बीफा जल्दी से नीचे गई और देखा वो एक जख्मी मादा हदहद थी, मगर जख्म और भूख की वजह से अलिफा नहीं सकती थी। बीफा ने पानी लाकर हदहद की लंबी चोंच में डाला, फिर कुछ खाने को दिया। इसकी हालत बेहतर होने पर बीफा इसे अपने घोंसले में ले आई। इसे देखकर मोना टोना बहुत खुश हुए। टोना ने हदहद से पूछा है कि वो कौन है और उसके देश का नाम क्या है। हदहद ने बताया कि इसका नाम पालीग है और उसकी माँ घोंसले में नहीं थी। इसे भूख लगी तो वो अलिफा कर जैसे ही बाहर आई तो तेज तूफान शुरू हो गया। अब इसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ और किधर से आई है। बीफा ने ये सुनकर पाली को बहुत तसल्ली दी और कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रहो, ये मोना टोना तुम्हारे भाई हैं और मुझे तुम अपनी माँ ही समझो। पाली को ये सुनकर बहुत सुकून महसूस हुआ और वो भी उनके साथ रहने लगी। वक्त गुजरता रहा और बीफा का घराना बड़ा होता गया। अब उसे अपने बच्चे भी कम ही याद आते थे। वो अपनी फैमिली में बहुत खुश थी। सर्दियों की आमद थी। आधी रात के बाद दरख्तों पे बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन पाली ने बीफा से कहा, बीफा माँ, सर्दी बढ़ रही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सर्दियों के लिए मुनासिब घर बनाऊं जिसमें हम सब आराम से रह लें। बीफा खाला ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसे घर बनाने की इजाज़त दे दी। अगले दिन जब बीफा माँ वापस आई तो उसने देखा कि पाली हदहद ने दरख्त के मोटे तने को अपनी चोंच से खोद खोद कर बहुत बड़ा सुराख बना लिया हुआ था और मोना टोना खुश्क घास ला ला कर इसमें बिछा रहे थे। बहुत खूबसूरत घर तैयार हो रहा था जो घोंसले की निस्बत काफ़ी महफूज भी लग रहा था। अगली रात उन सब को इस घोंसले में बहुत सुकून की नींद आई और सर्दी भी नहीं लगी। लेकिन अभी सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था कि बाहर किसी की आवाज़ आई। बीफा माँ ने देखा एक कौवा जिसकी टांग टूट चुकी थी बीफा को आवाज़ें दे रहा था। नाजिया आसिफ बीफा माँ को देखते ही कौवे ने बताया कि इसका नाम नांगो है और इसे खाला रत्ती ने यहाँ भेजा है कि अब दुखी और जख्मी परिंदों की बहुत मदद करती हैं, प्लीज अब मेरी भी मदद कीजिए। बीफा ने इसे अंदर बिला लिया और कुछ खाने को दिया और टांग पे दवा लगाकर लिटा दिया। 2-4 दिन में कौवे का दर्द तो ठीक हो गया मगर वो टांग से माजूर हो गया। इसे भी बीफा माँ ने अपने घर का फर्द बना लिया। दूसरे दरख्त पे मौजूद सुस्त कौवे की गंदी नज़र मुसलसल बीफा माँ के घर पे थी। वो हसद करते कि उनका घर कितना अच्छा बन गया है और ये कितने सुकून से रह रहे हैं। एक दिन तीनों सुस्त कौवे बैठकर बीफा माँ के घर से चीजें चराकर खाने की बातें कर रहे थे कि नांगो ने उनकी सारी बातें सुनकर बीफा माँ को बता दिया कि ये सुस्त कौवे कितनी बुरी राय रखते हैं हमारे घर के बारे में। बीफा माँ बहुत परेशान हुई कि अब ये क्या मुसीबत आने वाली है। टोना, मोना, पाली, बीफा माँ सब परेशान थे कि क्या करें, अपने घर की हिफाजत कैसे करेंगे। अचानक पाली के जहन में एक आइडिया आया। उसने सबसे मुखातिब होकर कहा, सब मेरी बात सुनो बीफा माँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने इस घर के पास एक छोटा सा और घर बना देती हूँ जिसमें नांगो भाई रहेगा और जब भी कोई खतरे की बात सुनेगा तो शोर मचाकर हमें भी इत्तला कर देगा और उसकी आवाज़ सुनकर और भी बहुत से कौवे भाई आ जाएंगे और इस तरह हम और हमारा घर महफूज रहेगा। सब ने पाली की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। बीफा माँ ने सब परिंदों को अपने करीब। जब अल्लाह पाक किसी के घर में इत्तेफाक, मोहब्बत और रिस्क देता है तो बहुत से लोग जो खुद मेहनत नहीं करते वो हसद करने लग जाते हैं और उनसे सब कुछ छीनना चाहते। पाली बोली, बीफा माँ ये तो बहुत बुरी बात हुई, उन्हें चाहिए कि वो भी हसद नहीं मेहनत करे। बीफा माँ कहने लगे, हाँ ठीक है, चलो अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी जाग कर हमदो सना भी करनी है। बीफा माँ अब बूढ़ी हो रही थी, इसे सर्दी भी बहुत लगती थी। मोना टोना और पाली ने फैसला किया कि अब बीफा माँ खाने की तलाश में नहीं जाएगी, हम उनके लिए और नांगो भैया के लिए खाना उधर ही ले आया करेंगे।
अब नांगो भैया अपने छोटे से घोंसले में बैठकर घर की रखवाली करते। उन्हें टूटी टांग के साथ कहीं जाना नहीं पड़ता था और बाकी सब महफूज भी थे। एक दिन सुस्त कौवे ने एक चाल सोची और अगली रात जब सब सो चुके और नांगो भैया जागकर पहरेदारी कर रहा था तो एक सुस्त कौवा नांगो भाई के पास गया। इसे कहने लगा कि नांगो भैया आप कितने अच्छे हैं, सब सो गए और आप उनकी रखवाली कर रहे हैं, मगर इस तरह तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, ये काला चमकदार रंग भी भद्दा पड़ जाएगा। नांगो भैया ने कुछ कहना चाहा तो सुस्त कौवा बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, बड़े भैया मुझे बुला रहे हैं। सुस्त कौवा तो चला गया मगर नांगो भैया के दिल में ख्याल आने लगे कि सुस्त कौवा शायद ठीक ही कह रहा था, यहाँ मेरे सवा सब सो रहे हैं तो मैं क्यों जाग कर पहरा दूं। अगली सुबह जब परिंदे नींद से जागे तो देखा कि नांगो भैया सो रहे थे। बीफा माँ कहने लगे, कोई बात नहीं, सोने दो, थक गया होगा। फिर सुस्त कौवे ये देखकर खुश हो रहे थे कि उनकी चाल कामयाब हो रही थी। अगली रात जब फिर सब सो गए तो दूसरा सुस्त कौवा फिर नांगो भैया के पास आया और कहने लगा, नांगो भैया आज आप कुछ बीमार लग रहे हैं। नांगो बोला, बस भैया सारी रात जागता हूं। हाँ ठीक कह रहे हो, और दूसरी बात यह भी है कि वो सब ताज़ा खाना खाते और तुम्हें यहाँ बासी खाना दे जाते हैं। नांगो भैया तो सच में खुद को बहुत मजलूम समझने लगे। अब बीफा माँ भी महसूस कर रही थी कि नांगो कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा है। एक दिन जब बहुत धुंध छाई हुई थी, सख्त सर्दी के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मोना टोना पाली सब खाने की तलाश में चले गए तो बीफा माँ रत्ती खाला के साथ दरिया किनारे धूप में बैठने चली गईं तो नांगो भैया ने जानबूझकर सोने का नाटक किया और सारी जमाशदा खुराक सुस्त कौवे को दे दी। बड़ा सुस्त कौवा बहुत खुश हुआ। उसने छोटे भाइयों को मुबारकबाद दी और उन्हें बताया कि घर की सबसे मजबूत बुनियाद एतमाद और प्यार होता है और तुमने इसमें सुराख बना दिया है। अब इस घर में रहने वालों को ख़त्म करना और घर खाली करवाना कोई मुश्किल काम नहीं। अगले दिन जब बारिश और धुंध में सर्दी से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था तो बीफा माँ ने कहा कि वो जमाशदा खुराक ही खा लो और आज बाहर मत जाओ बच्चों। नाजिया आसिफ पाली ने जाकर देखा तो खाने को कुछ भी नहीं था। वो सब बहुत परेशान हुए कि ये कैसे हो गया, हमने तो ऐसे मौसम के लिए ही अच्छी खासी खुराक जमा की हुई थी। मोना टोना कहने लगे, हम तो कल ही इतने सारे अमरूद लाए थे कि सारी सर्दियां घर बैठकर मज़ा करेंगे। बारिश लगे कई दिन हो चले थे, शदीद सर्दी थी, कोई परिंदा कहीं दिखाई ना देता था। मोना टोना पाली खुद नांगो भैया भूख से निढाल थे, दूसरी तरफ सुस्त कौवे चोरी का माल खा खा कर बहुत मोटे हो रहे थे। बीफा माँ को उदास देखकर पाली नांगो के पास गई और इसे पूछने लगी कि तुमने घर का ख्याल क्यों नहीं रखा, तुम्हारी गलती की वजह से आज बीफा माँ और हम सब का ये बुरा हाल हो रहा है। नांगो भैया ने बदतमीजी की तो पाली नाराज होकर वापस आ गई। अब सुस्त कौवे की नज़र मुस्तकिल तौर पे बीफा माँ के घर पे थी। अब उन्होंने अगला निशाना मोना टोना को बनाने का सोचा। जब सुबह वो खाने पीने की तलाश में गए तो एक सुस्त कौवा भी उनके पीछे हो लिया और मौका मिलते ही मोना टोना से कहने लगा, देखो भाइयों, तुमने उन सब के लिए खाना क्यों जमा कर रहे हो? वो नांगो भैया तो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, तो फिर ये सब क्यों? छोड़ो उन्हें, कमाओ, खाओ और मज़े करो। मोना जरा सियाना था, तुम जाओ यहाँ से, ये हमारे घर की बात है। मगर सुस्त कौवा बड़ा ढीठ था, कहने लगा, टोना तुम ही मोना को समझाओ कि दूसरों के लिए अपनी जिंदगी मत खराब करो। और ये कहकर सुस्त कौवा अलिफाड़ गया, मगर दोनों बुलबुल भाइयों के दिल में एक बुरी बात के बीज बो गया। अगली शाम जब सब जमा हुए तो मोना टोना सब खिंचे खिंचे से लग रहे थे, किसी ने भी दूसरे से बात न की। दूसरी तरफ सुस्त कौवे को भाई ने इनाम के तौर पे बहुत बड़ा टुकड़ा अमरूद का दिया और खुद बीफा माँ के घोंसले पे नजरें जमा कर उनकी बर्बादी का इंतजार करने लगा। मोना टोना इसी तरह अंदर ही अंदर जलते रहे कि हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, कमाते हम और खाते ये सब हैं। फिर उन्होंने फैसला कर लिया और रात गए तक बीफा माँ दरख्त की ऊंची शाख पे बैठे उनका इंतजार करती रही, मगर वो दोनों घर न आए तो थक हार कर बीफा घोंसले में आ गई। पाली गहरी नींद सो रही थी। बीफा माँ सोचने लगी, मेरे घोंसले को किसकी नजर लग गई है। अगले दिन जब फिर खाने को कुछ न था तो नांगो भैया बुड़बुड़ाते हुए सुस्त कौवे के पास जा बैठे, जिन्होंने बड़ी आवभगत की और नांगो भैया के घर से चराए गए खाने से नांगो की बहुत तवाज़ो की और ये भी कहा कि छोड़ो बीफा माँ को और अब हमारे साथ ही रहा करो, यहाँ सब तुम्हें मुफ्त में मिलेगा। बेवकूफ़ नांगो भैया भी उनकी बातों में आ गया और अगली रात वो भी घर ना गया और पैगाम भिजवा दिया कि मैं अब इधर ही ठीक हूँ,
भूखे रहकर जान नहीं गंवा सकता। बीफा माँ का दिल एक बार फिर बहुत रंजीदा हुआ। पाली भी अपने टूटे हुए पैर की वजह से अलिफा नहीं सकती थी। वो भूखी थी, काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थी और सर्दी भी ज़ोरों पे थी। बीफा माँ भी अब कमज़ोर हो चुकी थी और अकेली पाली घोंसले में बैठकर रो रही थी। मोना टोना नांगो सब जा चुके थे और कौवे अपनी चाल में कामयाबी पर खुश हो रहे थे। अब उन्होंने एक और तरकीब सोची और नांगो से कहा कि जाओ, बली तक हमारा एक पैगाम पहुंचा आओ। नांगो भैया जब बली की तरफ जा रहा था तो बीफा माँ ने इसे बिला कर समझाया कि नांगो देखो, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना सीखो। तुम जरा सोचो तो, हमारे घर में सबके साथ कोई ना कोई मसला था मगर हम सब बड़ी आसानी से रह रहे थे। याद करो, मैंने तुम सबको मुश्किल वक्त में पनाह दी। पाली ने सबके लिए अपनी लंबी चोंच से आराम। टोना सबके लिए खाना लाते, तुम घर की रखवाली करते थे, सब एक दूसरे के मददगार थे, हम सब घर में महफूज थे। तुमने ये किया, तुम दुश्मन की बातों में आ गए थे। मगर नांगो भैया ने बीफा माँ की एक न सुनी और चलता बना। बीफा माँ का दिल ही टूट गया और वो अपनी दोस्त रत्ती खाला के घोंसले में चली गई। रत्ती खाला भी बीमार थी, इसने बीफा को रात उधर ही रोक लिया। जब सुबह हुई तो देखा कि मानोबी ने आकर पाली को खा लिया था। इसके पैर उधर उधर बिखरे पड़े थे और सुस्त कौवे मज़े से बीफा माँ के घर पे कब्जा जमाए हुए थे। नांगो भी उनके साथ था। बीफा माँ तो खाला रत्ती के पास ही पड़ी रही। दूसरी तरफ सुस्त कौवे भी मुफ्त का खा खा कर इतने मोटे हो चुके थे कि उनसे अब अलिफाने भी नहीं होता था। अब नांगो उन्हें देखकर गुस्से से पेच ओताब खाता रहता, मगर किया कर सकता था। सोच सोच कर एक दिन एक तरकीब इसके जहन में आई और वो फिर मानो बली के पास पहुंच गया और उसके कान में कुछ कहा। आधी रात को शोर मचा तो नांगो पहले ही जाग कर इंतजार कर रहा था। जब इसने देखा कि मानोबी ने तीनों सुस्त मोटे ताज़े कौवे की दावत मज़े से अलिफाई तो नांगो ने बड़ी होशियारी से अपना घर खाली करवा लिया और बीफा माँ को भी वापस ले आया। मगर मोना टोना पाली ने तो वापस नहीं आना था। अब नांगो हर दम बीफा माँ का ख्याल रखता और हर दम इससे मुआफ़ी मांगते रहता है कि इसकी गलती की वजह से हंसता बसता घर ख़त्म हो गया था, मगर अब किया हो